एक चीज सुनिश्चित है, अगर आप वचन से चिपके रहेंगे तो आप एक गवाही के साथ वापस आएंगे। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो एक चंगाई नहीं है। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो एक नौकरी नहीं है। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो पैसा नहीं है। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो है आपकी आत्मा में परमेश्वर का वचन। ये आपको वो बना देगा जिसके विषय में ये बात करता है। और आप चमक रहे हैं, और आप चमक रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। आप चमक रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। आप चमक रहे हैं और कुछ भी आपको नहीं रोक सकता है। ये आपका मौसम है, ये आपका समय है। कुछ भी आपको नहीं रोक सकता है। ये आपका समय है, ये आपका समय है। लाभ आपका है। चंगाई एक तरीका है जिससे आप लोगों से उनकी जरूरत के बिंदु पर मिलते हैं। हीलिंग स्ट्रीम लाइव हीलिंग सर्विसेज के दौरान परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस पूरे विश्व में लोगों को चंगाई देते हैं और परमेश्वर के वचन को भी सिखाते हैं, बहुत सामर्थ्य और अनुग्रह के साथ। आज हम आपके पास एक विशेष शिक्षा लेके आए हैं हीलिंग स्ट्रीम लाइव हीलिंग सर्विसेज के दौरान परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस के द्वारा। इस संदेश में परमेश्वर के जन मसीहत के विषय के 3 महत्वपूर्ण सच्चाइयों के विषय में सिखा रहे हैं। आपको बताने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें देखिए और खोजिए कि ये 3 महत्वपूर्ण सच्चाइयां क्या हैं। मेरे पास आपको बताने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं। क्या मैंने कहा? जरूरी बातें जो बहुत जरूरी हैं। अद्भुत, तो दुगनी जरूरी। कोई बात नहीं, ये 3 बातें बहुत सरल हैं कि कभी कभी हम उनको नकार देते हैं। हम सोचते हैं कि वे केवल धार्मिक कथन हैं, पर ये ऐसा इसलिए है कि बहुत से लोग उनको नहीं समझते हैं, उनकी वास्तविकता को। नंबर 1, और इसे हमेशा अपने दिल में रखिएगा, ये सच्चाइयां जो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तो आज मैं ये समझाऊंगा 3 अलग अलग कथनों के द्वारा आपको। पर नंबर 1 है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। ये बहुत ही खुला हुआ और विस्तारित कथन है कि बहुतों के लिए इसको व्यक्तिगत बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखते नहीं हैं, वे नहीं जानते हैं कि वो कौन है। तो वे कहते हैं हाँ सही है, पर ये ऐसा इसलिए क्योंकि वे वास्तव में समझते नहीं हैं। परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप से प्रेम करता है। अगर उसका प्रेम आम होता तब आप इस पर काम नहीं कर सकते थे, पर वो आपसे प्रेम करता है एक व्यक्ति के रूप में, व्यक्तिगत रूप से। अब उसको सच होने के लिए इसका यह अर्थ होगा कि परमेश्वर आपको महत्ता देता है। चलिए मैं आपके लिए कुछ वचनों को पढ़ता हूं आपको समझाने के लिए। पहला है प्रेरितों के काम के 17वें अध्याय के 24वें वचन से 30 वचन तक। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। दूसरे शब्दों में कि हम एक महान मंदिर बना सकते हैं और सोचे कि परमेश्वर वहां रहेगा, पर परमेश्वर वहां नहीं रहता है। वो उन मंदिरों में नहीं रहता है जो मानवीय हाथों से बनाए गए हैं। प्रभु बहुत बड़ा है कि उसे मानवीय मंदिरों में रखा जा सके। उसने सारी वस्तुओं को बनाया। अगला वचन, और ना मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, जैसे कि उसे किसी वस्तु की आवश्यकता है। क्या आपने ये देखा? आप उसकी आराधना अपने हाथों से नहीं करते हैं या अपने हाथों के द्वारा किसी वस्तु से, जैसे कि उसे आपसे कुछ चाहिए। वो एक महान प्रभु है। देखिए इसे,
और ना ही वह मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है जैसे कि उसे किसी वस्तु की आवश्यकता हो, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। वही है जो जीवन देता है, वही है जो आपको सांस देता है, और वह सारी वस्तुओं का देने वाला है। तो उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए। चलिए पढ़ते रहते हैं। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। वो आपको क्या बता रहा है कि उसने सारे देशों में एक ही लहू से सारे मनुष्यों को बनाया है। सारा मानवीय लहू एक सा है, एक सा उनकी जाति के बावजूद, या वे कैसे दिखाई देते हैं उनकी त्वचा से। वो कहता है कि उसने उन सब को एक से लहू जैसा बनाया, मानवीय लहू, और फिर उसने उन्हें सारी पृथ्वी में फैलने दिया। तो जहां कहीं पर आज मनुष्य है, परमेश्वर ने उनके लिए वहां पहुंचना संभव बनाया। और देखिए अगली बात, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को बांधा है। परमेश्वर ने पहले से निर्धारित किया है कि कितने समय तक कोई व्यक्ति वहां रहेगा। अपने आप से पूछिए, मिस्र के फिरौन कहां गए? वे महान थे, वे मजबूत थे, पर वे अब कहां हैं? वे बहुत पहले चले गए। यूरोप के सिकंदर कहां हैं? वे मजबूत और महान थे, पर उनको गए हुए बहुत समय हो गया। सोचिए, बहुत से राजाओं और बहुत से मजबूत और विश्व प्रसिद्ध चरित्रों के बारे में सोचिए जिनके विषय में आपने पढ़ा है। वे कहां हैं? परमेश्वर निर्धारित करता है उनका आना और जाना। मैं फिर से आपके लिए ये पढ़ता हूं। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को बांधा है। उसने निर्धारित किया कि वे कहां रुकेंगे, वे कितना लंबा जिएंगे, वे कितना घेर पाएंगे। ये सब परमेश्वर से है। जब हम परमेश्वर की महानता को पहचानते हैं, हम एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं रखेंगे, हम एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। जब हम परमेश्वर की महानता को समझ जाते हैं। मैंने अधिकतर विचार किया है, बहुत सी बार मैं हवाई जहाज में होता हूं और मैं नीचे पृथ्वी को देखता हूं। वो भूमि के कितने छोटे भागों में ही रहते हैं जहां पर मनुष्यों के समुदाय हैं। वे बहुत कम जगह पर ही रह रहे हैं। जमीन के ऐसा बहुत सा हिस्सा है जहां पर कोई नहीं है। क्यों वे उस छोटे के लिए लड़ते हैं जो वे देखते हैं? क्योंकि वे निकटदर्शी हैं। वे निकटदर्शी हैं। बहुत कुछ है, किंतु नहीं, हम संघर्ष करते हैं जिनके लिए हमें संघर्ष नहीं करना चाहिए, लड़ते हैं जिसके लिए नहीं लड़ना चाहिए। यही कारण है कि कुछ आज भी सोचते हैं कि विश्व में बहुत सारे लोग हैं और उन्हें कुछ को मारने की जरूरत है, क्योंकि वे बहुत निकटदर्शी हैं। देखिए इसको, परमेश्वर उनके निवास की सीमाओं को बांधता है। चलिए पढ़ते रहते हैं कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने मनुष्य को पूरे विश्व में फैलने दिया। उसने उनका आना और जाना तय किया, पर वो एक वस्तु को देख रहा है उनके लिए कि वे एक निर्णय लें प्रभु को ढूंढने का। क्यों? क्योंकि उसने रखा है हर मनुष्य के अंदर परमेश्वर के ज्ञान को। यह आपकी आत्मा में है। आप जानते हैं कि एक परमेश्वर है, आप इसे चाहें या ना चाहें, आप उस ज्ञान को चाहें या ना चाहें, आपके अंदर कुछ है जो आपको बताता है एक महान व्यक्ति के बारे में। हर मनुष्य के अंदर यह ज्ञान है।
विश्व के सारे धर्मों का यही कारण है। मनुष्य परमेश्वर के साथ एक संबंध को खोज रहा है। वो उसे जानता नहीं है तो वो एक धर्म शुरू करता है परमेश्वर की खोज में। वे बहुत सारी वस्तुओं के द्वारा परमेश्वर को दर्शाना चाहते हैं। कुछ उसे पत्थर से दर्शाते हैं, कुछ पेड़ के तने के द्वारा, कुछ लोहे के द्वारा, कुछ एक प्रकार की मूर्ति बनाते हैं, एक शिल्पकला, ताकि वे कह सकें मैं परमेश्वर को नहीं जानता था पर मैंने उसको पहचानने के लिए कुछ तो किया। विश्व के सारे धर्मों का यही कारण है। वे परमेश्वर को खोज रहे हैं। कुछ अपनी नौकरी के साथ एक धर्म बना लेते हैं, कुछ जीवन के अलग उद्देश्यों के साथ धर्म बना लेते हैं। वे शायद उसे धर्म ना कहें पर आप जानते हैं वह एक धर्म है, क्योंकि यह उनकी आराधना की वस्तु बन जाता है। वे इसमें अपना पूरा जीवन दे देते हैं और आशा करते हैं कि अगर वे ऐसा करेंगे तो किसी ना किसी तरीके से जीवन के बाद का जीवन कुछ लाभ का होगा। वे ऐसी आशा करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वे अंदर विश्वास करते हैं भौतिक शरीर में मरना एक मनुष्य का अंत नहीं है, और वे सही हैं। तो वे आशा कर रहे हैं जो कुछ वे अभी कर रहे हैं वो बाद के जीवन में उनके काम आएगा। मेरे दोस्तों सुनिए, बाइबल आपको जो बता रही है। चलिए पढ़ते हैं कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। वो हम में से किसी से दूर नहीं है, वो बहुत नजदीक है। पर आपको उसे पहचानना है, पर आपको जानना है कि वो है कौन। आपको उसे ढूंढना है, क्योंकि उसने सारे मनुष्यों के लिए उसको ढूंढना संभव बनाया। उसने इसे संभव बनाया। कुछ लोग सोचते हैं बहुत सारे प्रभु हैं, मैं कैसे निर्णय लूं कि कौन सा सच्चा प्रभु है। ओ, ये बहुत सरल है, कंफ्यूज मत हो जाइए, ये बहुत सरल है। चलिए पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम सब उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। वो कह रहा है हमें पहचानना है कि अगर हम परमेश्वर से आए हैं, अगर हम परमेश्वर की सृष्टि हैं, कैसे जिसने हमें बनाया सोने की तरह दिख सकता है, या चांदी या पत्थर, या ऐसा कुछ जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़ा गया हो। ये कैसे संभव है? कैसे परमेश्वर एक गाय की तरह दिख सकता है या सांड की तरह? ये कैसे संभव है? नहीं। देखिए अगले वचन को। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। वो कहता है अज्ञानता के समय के दौरान परमेश्वर ने इसको अनदेखा कर दिया, पर अब वह चाहता है सब जगह मनुष्य मन फिराएं। क्यों? क्योंकि उसने सच्चा रास्ता दिखा दिया है और इसको प्रमाणित किया। इसको देखिए अगला वचन। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा सत्यनिष्ठा से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। उसने प्रमाणित किया, उसने प्रमाणित किया जिसको उसने भेजा हमें रास्ता दिखाने के लिए, उसे मरे हुओं में से जिलाकर। कोई भी मनुष्य कभी मरे हुओं में से नहीं जिलाया गया। कोई मनुष्य कभी भी मृत्यु से बाहर नहीं आया। स्वयं से ही यीशु मृत्यु में से बाहर आया, स्वयं ही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, जो वही आत्मा है जिसके द्वारा वो जीता है। यीशु जिंदा हुआ, और ना केवल वह जिंदा हुआ, यीशु का अवरोहण हुआ बादलों के परे स्वर्ग के लिए। यही कारण है कि अभी भी उसके नाम में सामर्थ है।
उसके स्वर्ग में जाने के लगभग 2000 साल बाद भी जब से वो यहां से गया, उसके नाम में सामर्थ है, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपना अधिकार यीशु को दे दिया और उसे एक नाम दिया जो सारे नामों में ऊंचा है। यही कारण है कि हम यीशु मसीह के नाम को पुकार सकते हैं और शैतान झुकते हैं। आपने देखा, जब हम शुरुआत में प्रार्थना कर रहे थे, एक व्यक्ति था जिसके अंदर शैतान था। शैतान चिल्ला रहा था, करहा रहा था, जैसे कि वो वापस लड़ने वाला है। वे कभी वापस लड़ते नहीं है। उनसे कभी डरिएगा मत, उनसे कभी डरिएगा मत। वे बहुत समय पहले ही हरा दिए गए थे। और जब वे इस तरीके से संघर्ष करते हैं, आप उन्हें अनदेखा कर देते हैं और जो आप कहते हैं वो कहते रहते हैं यीशु के नाम में। उन्हें अवश्य आपकी आज्ञा मानना है, इसके बावजूद कि वे क्या कर रहे हैं। और आपने देखा उसके बाद क्या हुआ, उन्हें आज्ञा माननी ही है। ये वे आत्माएं हैं जो हराई जा चुकी हैं, और वे वही हैं जो विश्व में सारी परेशानियां पैदा करते हैं। कभी कभी वे लोगों को उत्साहित करती हैं बुरे कामों को करने के लिए। वे लोगों को बुरा करने के लिए उत्साहित करते हैं, और कभी कभी वे काम खुद ही करते हैं। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करते हैं तो हम पूरी तरह से उनके ऊपर और आगे हैं। हमें उनसे कभी नहीं डरना चाहिए। किसी भी वस्तु से कभी मत डरिएगा, कभी भी मत डरिएगा। डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है अच्छे मनुष्यों को नाश करने के लिए। जब अच्छे लोग डर जाते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। डर आवश्यक हथियार है, कभी मत डरिएगा। तो यीशु मसीह है जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया। मैं कल उसके बारे में और बात करूंगा। दूसरी बात, इस नंबर 1 में जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा पहले आप परमेश्वर के लिए मूल्यवान हैं, ठीक है। तो दूसरा, आप एक उद्देश्य के साथ जन्मे थे। मत सोचिए कि आप जन्मे थे आपके माता और पिता की योजना के साथ। नहीं, आपके इस विश्व के आने के पीछे परमेश्वर है, क्योंकि वह आपको आपके जन्म के पहले से जानता था। क्या आप ये जानते थे? आपके पैदा होने से पहले वह आपको जानता था। यिर्मयाह के पहले अध्याय के 4 से 5वें वचन में देखिए ये क्या कहता है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, कहते हुए, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर मन लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। इसको देखिए, ये यिर्मयाह है। क्या परमेश्वर इतना सीमित है कि वह केवल यिर्मयाह को ही पैदा होने से पहले जानता था? नहीं, वह इतना सीमित नहीं है। अगर वह यिर्मयाह के पैदा होने से पहले जानता था, वह आपको भी आपके पैदा होने से पहले जानता था। मैं आपको और दिखाता हूं नए नियम में, गलातियों पहला अध्याय देखिए 15वें वचन को। NIV को इस्तेमाल कीजिए, उसमें सरल भाषा है। इसको देखिए। परंतु जब परमेश्वर ने मुझे मेरी माता के गर्भ से ही मुझे ठहराया और मुझे उसके अनुग्रह के द्वारा बुलाया, प्रसन्न हुआ कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। क्या आपने देखा उसने अभी अभी क्या कहा? चाहिए 15वें वचन में वापस। परंतु परमेश्वर जिसने मुझे अलग ठहराया ठीक मेरी माता के गर्भ से, तो परमेश्वर उसको जानता था उसकी माता के गर्भ से। तो आपके पैदा होने से पहले परमेश्वर आपको जानता था, और उसके पास आपके जीवन के लिए उद्देश्य है। और आप शायद भयानक काम कर रहे हो आज, और आप आशा कर रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बुरे काम कर रहा हूं और मैं जारी रख सकता हूं। नहीं नहीं नहीं, आपको रुकने की जरूरत है। आपको उस बुराई को रोकने की जरूरत है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर इंतजार कर रहा है आपके मन फिराव का। अन्यथा एक सीमा है जहां तक परमेश्वर आपको बुरे काम करने दे सकता है, इससे पहले कि आप उनका भुगतान शुरू कर दें। चलिए मैं आपको बाइबल से कुछ दिखाता हूं। उत्पत्ति का 15वां अध्याय। चलिए चलते हैं 16वें वचन में और पढ़ते हैं NIV अनुवाद से। और चौथी पीढ़ी में तुम्हारे वंशज यहां फिर आएंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं यहां पर हो क्या रहा है। परमेश्वर यहां पर
अब्राहम से बात कर रहा था और उसने उसे उसका भविष्य दिखाया और उसके वंशजों का भविष्य, कि कैसे वो एक दूसरे देश में जाएंगे, दूसरे राष्ट्र में जो उनको छोड़ेगा नहीं। पर परमेश्वर ने उससे वादा किया और कहा, मैंने तुझे दिया है इस स्थान को और ये जगह सर्वदा के लिए। मैं चाहता हूं आप इस बात पर ध्यान दें। तो वह उसको बता रहा है कि उसके वंशज चौथी पीढ़ी में यहां वापस आएंगे। तो वह उन्हें ठीक अभी उसे क्यों नहीं लेने दे रहा है? क्यों उन्हें 400 साल का इंतजार करना है? इसको देखिए, चौथी पीढ़ी में तेरे वंशज यहां फिर वापस आएंगे, क्योंकि अब तक अमेरियों के पाप पूरे नहीं हुए हैं। तो वे लोग जिनकी भूमि को परमेश्वर चाहता था वे अधिग्रहित करें, परमेश्वर ने कहा कि उनके पाप अभी पूरे नहीं हुए हैं कि मैं उन्हें भगा दूं। जब उनके पाप पूरी हद तक पहुंच जाएंगे, मैं उन्हें भगा दूंगा और तुम्हारे वंशज उनकी भूमि को ले लेंगे। तो परमेश्वर उनको देख रहा था जब उन्होंने दुष्ट काम किए और परमेश्वर के विरोध में पाप किया, पर वे नहीं जानते थे कि परमेश्वर उनके अधर्म को गिन रहा था। परमेश्वर उनके पापों को गिन रहा था। परमेश्वर के पास पाप के लिए एक पैमाना है। वह आपको उस तराजू से आगे जाने नहीं देगा। परमेश्वर क्या चाहता है कि आप क्या करें? मन फिराव, पाप से मन फिराव, बुरे कामों से मन फिराव, परमेश्वर की ओर फिरो और उसे आप पर दया करने दो और आपको सत्यनिष्ठा में चलाने दो। परमेश्वर आपके लिए यही चाहता है। वो आपके लिए यही चाहता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वह आपसे प्रेम करता है और जिस तरीके से वह चुन रहा है, अलग कर रहा है उन लोगों को जो उसकी सुनेंगे, वह है सुसमाचार के द्वारा। यही कारण है कि हम हर जगह सुसमाचार का प्रचार करते हैं। जाइए, तीतुस का पहला अध्याय मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, पहले वचन से लेकर तीसरे वचन तक। देखिए ये क्या कहता है। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है, इस आशा में, ये जरूरी है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। अनंत जीवन की आशा में परमेश्वर ने अनंत जीवन की प्रतिज्ञा की है सबके लिए, सनातन से। देखिए वो आपको क्या बता रहा है। पर ठीक समय पर अपने वचन को प्रकट किया, उसने अपनी प्रतिज्ञा के वचन को पूरा किया प्रचार के द्वारा, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। सुसमाचार के प्रचार के द्वारा वो अपनी प्रतिज्ञा को बता रहा है। इसका अर्थ है कि उसने अनंत जीवन की प्रतिज्ञा की सनातन से ही, किंतु सुसमाचार के द्वारा वह प्रतिज्ञा की वाचा आपके जीवन में पूरी होती है। जब आप सुसमाचार को सुनते हैं, यह अनंत जीवन का संदेश है। जब आप इसमें विश्वास करते हैं, आप अनंत जीवन को ग्रहण करते हैं। तब आप देखते हैं परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा को आपके जीवन में प्रकट होते हुए। जाइए रोमियो के पहले अध्याय के 16वें वचन में हम 2 वचनों को पढ़ेंगे, 16 और 17 को। देखिए वो यहां क्या कहता है। क्योंकि मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि यह परमेश्वर की सामर्थ है। मसीह का सुसमाचार जिसका हम प्रचार करते हैं, हमें कभी भी इसका प्रचार करने में लज्जित नहीं महसूस करना है। इससे अंतर नहीं पड़ता है कौन आपको शर्मिंदा करना चाहता है, वो इसको करने का प्रयास करेंगे। उसका कारण यह है क्योंकि वे यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वे अज्ञानी हैं। पर यह परमेश्वर की सामर्थ है। इसको देखिए, क्योंकि मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि यह उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी और फिर यूनानी के लिए भी। क्योंकि संदेश पहले यहूदियों को दिया गया था और यूनानियों को, अन्य जातियों को, गैर यहूदियों को, हर गैर यहूदी को। इसको देखिए, मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता,
वो कहता है यह सुसमाचार मनुष्यों के उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर आपको सुसमाचार के बिना नहीं बचा सकता। ये उसका चुनाव है। उसने इसको ऐसे ही करने का मन बनाया है, आपको यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा बचाने का। इसको देखिए, मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता, यह स्पष्ट है, क्योंकि यह परमेश्वर की सामर्थ है उद्धार के निमित्त हर एक विश्वास करने वाले के लिए। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप बच नहीं पाएंगे। आपको इस पर विश्वास करना है उद्धार पाने के लिए। क्यों? इसको देखिए, वह आपको बताता है 17वें वचन में, क्योंकि उसमें सुसमाचार में क्योंकि उसमें परमेश्वर की सत्यनिष्ठा प्रकट होती है। परमेश्वर की सत्यनिष्ठा सुसमाचार में प्रकट होती है। वो आपको इसके द्वारा क्या बता रहा है? परमेश्वर आपको स्वयं की सत्यनिष्ठा देता है। यह सुसमाचार का संदेश है, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने स्वयं से सत्यनिष्ठ नहीं बन सकते, परंतु परमेश्वर आपको स्वयं की सत्यनिष्ठा देगा एक उपहार के रूप में आपके उद्धार के लिए और जीवन के लिए। मैं आपको यह अभी दिखाता हूं, क्योंकि उसमें परमेश्वर की सत्यनिष्ठा विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से सत्यनिष्ठ जन जीवित रहेगा। इसका मतलब है आपको उस पर भरोसा करना है, अपनी भावनाओं के बावजूद आपको उस पर भरोसा करना है। इससे पहले कि आप कुछ देखने या महसूस करने की आशा करें, आप अपने हृदय से विश्वास करते हैं। देखिए रोमियो का 10वां अध्याय 10वां वचन, क्योंकि मनुष्य हृदय से सत्यनिष्ठा के लिए विश्वास करता है। वो कह रहा है कि आप अपने हृदय से विश्वास करते हैं, ना कि अपने दिमाग से, ना कि अपने मस्तिष्क से। आप अपने हृदय से विश्वास करते हैं। आपका हृदय आपकी आत्मा है। परमेश्वर में विश्वास करने का यही तरीका है। हर व्यक्ति हृदय से विश्वास कर सकता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो हृदय से विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि किसी वस्तु में विश्वास करने का अर्थ है आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। क्या आप समझे? किसी वस्तु पर विश्वास करने के लिए आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। अगर इसे आपके लिए प्रमाणित किया जाना है तो आपने विश्वास नहीं किया, आप जान जाएंगे। आप मुझे अपनी आंखों से देख सकते हैं, आप मुझे देख सकते हैं, और अगर आप यहां होते तो मुझे छू सकते थे। ठीक है? आप कैसे कह सकते हैं कि आपने विश्वास किया कि मैं यहां हूं? आप नहीं कह सकते आपने विश्वास किया कि मैं यहां हूं, क्योंकि आप मुझे देख सकते हैं या मुझे छू सकते हैं। आप जानते हैं मैं यहां हूं, पर वह है इंद्रियों का ज्ञान। तो आप अपनी इंद्रियों के द्वारा जानते हैं, आपके देखने या छूने के इंद्रिय ज्ञान के द्वारा आप मुझे छू सकते हैं। तो आप जानते हैं मैं यहां हूं। तो आप विश्वास नहीं करते हैं कि मैं यहां हूं, क्योंकि आप पहले ही जानते हैं। आपने तब विश्वास किया जब आपने नहीं देखा। आपने विश्वास किया जब आपने छुआ नहीं। आपने विश्वास किया जब आप संपर्क करने के लिए अपनी इंद्रियों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी में आपने विश्वास किया, और वह विश्वास है कार्य करता हुआ। वह कार्य करता हुआ विश्वास है, और परमेश्वर इसी को आशीष देता है। वह कार्य करते हुए विश्वास को आशीष देता है। कार्य करता हुआ विश्वास। मुझे आपको दिखाने दीजिए रोमियो 5वां अध्याय 17वां वचन। देखिए बाइबल क्या कहती है कि अगर एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, क्योंकि सब मनुष्यों ने पाप किया। पहले मनुष्य के द्वारा आदम परेशानी का कारण था, पर परमेश्वर ने इसे सुधार दिया। तो अब हम उस पर दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सुधार दिया। तो वह आशा करता है हर मनुष्य अपने लिए खड़ा हो और विश्वास करे। तो वो आपको एक वरदान देता है। इसको देखिए कि अगर एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो वे लोग जो अनुग्रह की बहुतायतता और सत्यनिष्ठा के वरदान को ग्रहण करते हैं, वे अवश्य ही जीवन में राज करेंगे यीशु मसीह के द्वारा। सत्यनिष्ठा का वरदान जो वह हर व्यक्ति को देता है जो विश्वास करता है। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं।
आज के दिन से और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं, मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है।